क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रामानुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में रोहिणी घावरी का दोहरा चरित्र आपको दिखाया था कि किस तरह से ये बहुजन मिशन मूवमेंट की बात करने वाली और ख़ुद को ये बताने वाले कि हम बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये किस तरह से जय श्री राम के बारे में भी बताई और ये भी बताई कि वाल्मीकि जो थे हमारे समाज से थे और उन्होंने रामायण लिखी थी, इसलिए हमारा समाज भगवान राम को मानता है। खैर छोड़िए, ये आस्था की बात है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। खूब पूजिए, खूब त्यौहार मनाइए और खूब जय श्री राम का नारा लगाइए, कोई आपको रोक नहीं रहा है रोहिणी घावरी जी। लेकिन जिस तरह से आपने बदनाम करने की कोशिश की है चंद्रशेखर आज़ाद को, मैंने कमेंट भी पढ़ा, लगभग 90,000 लोगों ने उस वीडियो को अभी तक देख लिया है, और जिस वीडियो में 2,000 मैंने कमेंट पढ़ा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में, और आपको लोग किस तरह से जलील कर रहे हैं और किस तरह से आपको दोषी दे रहे हैं, ये आप हमारे उस कमेंट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बता दूं, जो रोहिणी घावरी लगातार न्यूज़ पर एक के बाद एक इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें ये बात कह रही थी कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने हमें धोखा दिया। 3 साल तक हम लोग रिलेशन में रहे और उसके बाद जब वो सांसद बने तब से वो हमें इग्नोर करने लगे, उनका बिहेवियर चेंज हो गया और वो मुझसे बात तक भी नहीं करते। तो कुछ कमियां होती हैं, और कमियां खुद में जब होती है तो लोग जब दूसरों पर उंगली उठाते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें इस बात की गुस्सा आती है कि ये जो उंगली है ना, आप जब किसी पर उठाते हो तो ये 3 जो उंगलियां जो हैं अपनी तरफ इशारा करती हैं। तुम एक पर दोष लगा रही हो तो ये उंगलियां 3 तुम पर दोष लगा रही हैं। यानी ये कहें कि तुम कह रही हो कि यदि वो गलत है तो तुम्हारी उंगलियां जो संकेत करती है कि तुम में उससे 3 गुनी गलती है। फिर रोहिणी घावरी कहती हैं कि जब चंद्रशेखर हमें धोखा दिए हैं तब मैं चंद्रशेखर के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किए। अब चंद्रशेखर आज़ाद मान लीजिए कि उनको लगता है कि धोखा दिए, और रोहिणी घावरी को अपने आप से साइड किया, तो सवाल ये भी बनता है कि उन्होंने धोखा क्यों दिया, और यदि उन्होंने अपने आप से इनको साइड किया तो इनमें क्या कमियां थी। अब मैं दोस्तों इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से ये बता रही हैं कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है और मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। बात जब संविधान की होगी, बाबा साहब की होगी, तो मैं बोलूँगी जय भीम, और जब बात हिंदू की होगी, जब मंदिर की बात होगी, तो मैं जय श्री राम बोलूँगी, क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखती हूँ, और वाल्मीकि जो रामायण लिखे थे वो हमारे समाज से जुड़े थे, और इसलिए हम भगवान राम का सम्मान करते हैं। इधर कमेंट में ज़्यादातर देखने को मिला है कि जिस तरह से रोहिणी ये बात बोल रही थी, उनके विरुद्ध में जिस तरह से कमेंट हमने पढ़ा है, कोई भी रोहिणी घावरी को सपोर्ट करता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका जो दोहरा चरित्र था सबके सामने उजागर हुआ, और सभी लोगों ने उस वीडियो में देखा कि किस तरह से रोहिणी घावरी कभी जय भीम तो कभी जय श्री राम कहने वाली हैं। और इससे साफ पता चलता है कि रोहिणी घावरी सिर्फ दिखावे की मिशनरी हैं, क्योंकि जो भी मिशनरी होते हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के अलावा किसी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। यह पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, चूँकि बाबा साहेब ने जो 22 प्रतिज्ञाओं में हमें सुझाव दिया है, अगर जो हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं तो हम उनके विपरीत नहीं चल सकते हैं। ये सभी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चाहने वालों को अच्छी तरह से पता है। रोहिणी घावरी जो इस समय बैकफुट पर नज़र आ रही हैं, तो ये तमाम बहुजन समाज के लोगों का समर्थन है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। उन तमाम बहुजन समाज के जवानों को सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद, जो आप लोगों ने सत्य को सत्य कहा, असत्य को असत्य कहा,
और सब लोगों ने मिलकर दूध का दूध और पानी को पानी किया। तो इसलिए सबसे पहले आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद जो आपने रोहिणी घावरी के दोहरे चरित्र को समझा और इसके बाद एक से बढ़कर एक कमेंट किए, जिससे रोहिणी घावरी का पर्दाफाश हुआ। अब ये जो बात कर रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हमारी पेट मिलात क्यों मारी, तो आपको बता दूं कि पेट मिलात मारने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है रोहिणी घावरी जी, जिस तरह से आपने पूर्व उपाध्यक्ष विनोद यादव से बात कही थी कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद से बात करनी है, जैसा कि वो बयान में साफ तौर से वो बताए कि किस तरह से रोहिणी घावरी ने हमसे मदद मांगी। पहले थोड़ा सा आप उनका वीडियो देखिए जो लाइव आकर विनोद यादव ने रोहिणी घावरी के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी थी। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने चंद्रशेखर आजाद से उस रोहिणी घावरी की व्हाट्सएप कॉल पर बात कराई। उन्होंने कहा कि मुझे चंद्रशेखर से बात करना है, चंद्रशेखर भाई से बात करना है, इस भाई को बिल्कुल ध्यान में रखना आप हमेशा। उन्होंने मुझसे कहा, फिर मेरी कुछ दिन बात हुई, मैंने खुद आगे से मैसेज या कॉल किया होगा उनको, मुझे पता है अच्छे से कि भाई आपका क्या हुआ, आप विदेश जाने वाले थे, तो बोले अभी मैं नहीं गई हूं, लॉकडाउन लग गया है, फलाना ढिमाका, और भी चीजें हुई। जब वो गई उनसे मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी व्यस्त हैं, आपसे बात करेंगे जब भी वो फ्री होंगे। मैंने उनसे कई बार डिमांड करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चंद्रशेखर आजाद का मुझे नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगी। आपने चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया क्योंकि आपकी उस दिन से मंशा थी कि आप चंद्रशेखर आजाद को आने वाले भविष्य में बदनाम करने का प्रयास करेंगे। मैं गवाह हूं इस बात का, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कह रही हैं वो झूठ है। मेरे पास तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहें तो आपके हैंडल से, आपके व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप तो सबकी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करके रखती हैं, क्योंकि आप तो पहले से तैयार थी कि आपको भविष्य में कुछ लोगों को बदनाम करना है, कुछ लोगों को बर्बाद करना है, आपकी तैयारी थी। मेरा ये सवाल है, आप इसका जवाब देना। आपने मुझे धमकाया अभी 10 मिनट पहले, मैं आपकी FIR भी करा सकता हूं इसके लिए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पर विनोद यादव ने साफ साफ बताया कि मैं वो पहला आदमी हूँ जब मैं रोहिणी घावरी को चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात करवाई। ये रोहिणी घावरी जो ये बता रही है कि हम जब चंद्रशेखर आज़ाद से मिले तब हम बहुजन मिशन मूवमेंट को लेकर मिले कि किस तरह से हम बहुजन समाज को आगे बढ़ाएं, बहुजन समाज को जागरूक करें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उनके सपनों को पूरा करें। लेकिन वो वादे कैसे भूल गए आप रोहिणी घावरी जी, जो आप ये बता रही हैं कि हम बाबा साहब के कार्यों को बढ़ाना चाहते थे। इधर आप कभी होली की शुभकामनाएं देती हैं, तो कभी जय श्री राम का नारा लगाती हैं, कभी भाजपा के नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं, और तो और दोस्तों कई न्यूज़ चैनलों पर हमने ये देखा कि इनके साथ कई लड़कों की फ़ोटो भी शेयर की जा रही है। अब रही बात यह है कि धोखा की, तो रोहिणी घावरी जी आप किन वादों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी थी? जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम पहली बार जब मिले तो मिशन मूवमेंट को लेकर मिले थे कि हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो बाबा साहब का मिशन क्या था कि आप ये कहें कि वाल्मीकि समाज से हम ताल्लुक़ रखते हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, हमारा समाज राम को मानता है, हम भगवान राम का सम्मान करते हैं, हमें हिंदू की बात आएगी तो हम जय श्री राम बोलेंगे। यही बाबा साहब का मिशन था। बाबा साहब का सबसे बड़ा मिशन तो ये था कि भारत बौद्धमय बने, ये आप भूल गई। दूसरी बात यह है कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको चेताया था कि जो आप कूद रही हैं और जिस तरह से आप अपने आप को ये करें कि हम डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं, हम PhD कर रहे हैं, हम स्विट्ज़रलैंड से कर रहे हैं, तो वो राम की नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ये तो शायद सभी लोगों ने उस वीडियो में देखा है। अब मैं साथियों बात करूंगा रोहिणी घावरी के इस प्लान की कि रोहिणी घावरी का ये प्लान क्या था। मैं आपको बता दूं कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद से इनका मतलब था तब तक ये चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी रही, और जब मतलब ख़त्म हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने धोखा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि धोखा चंद्रशेखर ने दी या फिर रोहिणी घावरी ने दी। बहुजन मिशन मूवमेंट की बात करने वाली रोहिणी घावरी जो स्वार्थ को लेकर जुड़ी थी, जबकि इनका एजेंडा कुछ अलग ही था।
ये राम नाम का गुण गाने वाली वाल्मीकि जो हमारे समाज के थे, और इस तरह से कहने वाले कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हमें धोखा दिया, उन्होंने सांसद बनने के बाद हमें छोड़ दिया। तो आपको बता दूं साथियों कि इनका पूरा प्लान था कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ना है और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रहकर हमें पीएचडी करनी है। जब इनका पीएचडी का कोटा पूरा हो गया तो इनको लगने लगा कि अब तो मुझे सारी उपलब्धियां मिल चुकी है। फिर ये जब कुछ मीडिया वाले इनसे बात करने लगे, कुछ नेताओं के साथ ये फ़ोटो खिंचवाने लगी, थोड़ा सा न्यूज़ में बढ़ा चढ़ाकर इनके बारे में कुछ बातें होने लगी। ये 1 साल पहले की बात है। तो रोहिणी घावरी को लगने लगा कि अब मेरी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, शायद अब चंद्रशेखर आज़ाद की ज़रूरत नहीं है और न ही बाबा साहब अम्बेडकर की ज़रूरत है। और ये रोहिणी घावरी जी सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपके जैसे लाखों ऐसे बहुजन समाज में लोग पड़े हुए हैं जो बाबा साहब के संविधान की बदौलत जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तब तक आरक्षण को लेकर चलते हैं, संविधान को लेकर चलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशन को लेकर चलते हैं। ये बात बोलते हैं कि हमें बाबा साहब की मिशन को पूरा करना है। बाबा साहब ने जो कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन जब नौकरी मिलती है, जब किसी भी प्रकार की उनको उपलब्धि मिलती है, तो सिर्फ आप नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज के लोग जो हैं बाबा साहब के मिशन को भूल जाते हैं, बाबा साहब के नाम को भूल जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि भैया हम तो राम की कृपा से, हम तो इस देवी की कृपा से, हम तो भगवती की कृपा से, हम काली मैया की कृपा से, हम दुर्गा मैया की कृपा से, हम भोले की कृपा से ये नौकरी पाए हैं। उनकी कृपा थी तो हम नौकरी पा गए। और मैंने देखा है कई लोगों को जो चढ़ावा चढ़ाते हुए और घर में कीर्तन कराते हुए, ये दिखाते हुए कि आज जो भी कुछ है भागवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये सिर्फ आप रोहिणी घावरी जी नहीं बल्कि आपके जैसे लाखों लोग हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात बता दी थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आपको बता दूं साथियों कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिक पार्टी बना लिए थे, चुनाव भी लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने सोचा कि मैं कुछ युवाओं को विदेश भेजूं। और ये बहुजन समाज जिस तरह से पीड़ित है और बहुजन समाज जिस तरह से आज इस स्थिति में है, उसे अगर जो आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इस समाज को मेरे जैसे अकेले अंबेडकर की ज़रूरत नहीं है, मेरे समाज में कम से कम मेरे जैसे 10 अंबेडकर की ज़रूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 10 लोगों को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। वो सारे लड़के अमेरिका गए, पढ़ाई भी उन सब ने पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद सभी वहाँ पर सेटल हो गए। यानी कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया, सभी वहीं पर फिट हो गए। अब उन्हें इस बात की बिल्कुल याद नहीं आ रही थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें क्यों विदेश भेजा है, क्या उम्मीदों को लेकर उन्होंने हमें विदेश भेजा है। और यही सबसे बड़ा झटका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा और तभी उन्होंने कहा कि मुझे हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो उन पढ़े लिखे जो चूतिए लोग होते हैं, उन चूतियों में तुम भी शुमार हो रोहिणी घावरी, जो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का तुमने इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जब से भाजपा का साथ मिला है, बीजेपी नेताओं का साथ मिला है और गोदी मीडिया का सपोर्ट मिला है, तो तुम्हें लगने लगा है कि अब जो है कहीं ना कहीं मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। और यही जो तुम्हारा घमंड था, तुम्हारे इस घमंड को तोड़ा है। जोश में होश गवा बैठी रोहिणी घावरी, जो लगातार एक के बाद एक इंटरव्यू में अपने शोषण की बात कर रही थी और ये बात कर रही थी कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद ने धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया, 3 साल तक मेरा शोषण किया। तो रोहिणी घावरी जी, वो अब दौर नहीं है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ छल किया गया और ये लोग कामयाब हो गए थे। अब ये भीम युग है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के करोड़ों लोग बाबा साहब के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, मिशन के लिए समर्पित हैं। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद की,
तो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं हमारे शान और स्वाभिमान हैं। अब पूरा जो दलित समाज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ा है और उधर तुम कुछ गोदी मीडिया के साथ और कुछ बीजेपी नेताओं के साथ जो खड़ी हो, तो तुमको लगता है कि हम बहुत बड़े तीर मार दिए हैं। तो लड़ाई तो अब बाकी है। अब देखते हैं कि रोहिणी घावरे जी आप कितना समर्थन पाती हैं भाजपा द्वारा और चंद्रशेखर आज़ाद पर और कितने आरोप लगाती हैं। हम भी यहीं बैठे हुए हैं और आप भी यहीं हो। अब देखते हैं ज़ुबानी जंग कितनी चलती है और हार किसकी होती है, जीत किसकी होती है, ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपनी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हो सके तो पुनः उस वीडियो जैसे इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।